क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना है? अरे भाई बोलो भाई, कत दिन रह? 2 दिन, 2 दिन 4 दिन এখানে থাকবেন, তারপরে কি হবে? আল্লাহর কোরআন কোচে কুল্লু নফসিন যায়িকাতুল मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ढेर चालाकी কাজ করবে না, ওখানে চালাকি কাজ করবে না। যত চালাকি কত এখানে করে নাও, ওখানে चालाकी चलबे ना। एक आदमी को पटना जाना था। कहाँ जाना था बोलो भाई? पटना जाना था, ट्रेन पकड़ना था पटना का कटिहार में। कटिहार स्टेशन गया, अब वो रात का समय है, ट्रेन खुलने वाली है, ये डिब्बे में चढ़ा। डिब्बे में जो चढ़ा तो देखा इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। सोचा रे बाप, हमको पटना जाना, अब खड़े होने की जगह नहीं है, तो हम पटना पहुँचेंगे कैसे? बोला नहीं, यहाँ कुछ दिमाग लगाना होगा। वो चिल्लाया, लाइट भी कम थी, रात का समय, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज़ जो टकराई तो डब्बे में हरकम मच गया। कोई उसको ढकेल रहा, कोई उसको ढकेल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा, कोई गेटे से कूद रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी बोला कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। सीट खाली हो गई, चाहे एक चादर बिछाया, एक चादर ओढ़ा, सो गया। नींद आ गई। सुबह हो गई तो चाय वाला स्टेशन में चाय भेजता ना भाई, अरे बोलिए ना, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई, चाय वाले को बुलाया, बोला भाई इधर आओ, चाय पी लो। तो चाय वाले ने चाय दिया। तो ये चाय वाले से पूछता है कि गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला पटना, ये तो कटिहार है। बोला अरे हम पटना वाली ट्रेन में बैठे थे, ये कटिहार कैसे है? बोला नहीं, आप ट्रेन सही में बैठे थे, वो ट्रेन सही थी, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को ऊपर में पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप पहुंच गया है, कोई पैसेंजर नहीं चढ़ने मांग रहा। तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट के कटिहार में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोला ढेर चालाकी कर दिए हम, इसलिए ज़्यादा चालाक ना बनो। ज़्यादा चालाक पहले हलाक होता है, ज़्यादा चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, वह अच्छे वकील की भी ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में, दुनिया कमाने के चक्कर में कुरान को ना पढ़ना, अपने बच्चे को दीनी तालीम ना देना,
ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, ये जहालत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाराज़गी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत हो या मर्द है, फर्ज है। औरत हो या मर्द हो। ए बेटा, ए क्या हुआ, लग गया है? जा 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 जल्दी जा रहे, जल्दी रे, एक खाने को रे दिवेंद्र। दीन का तलब करना, इल्म दीन का हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फ़र्ज़ है। जैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, अल्लाह ने दौलत दिया है तो आपके ऊपर में ज़कात फ़र्ज़ है, खाने काबा का 1 मरतबा हज करना फ़र्ज़ है, उसी तरीके से इल्म दीन का पढ़ना हासिल करना औरत और मर्द दोनों पर फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को। देखिए, कुरान बरकतों वाली किताब है, रहमतों वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है। इस किताब को घर के अंदर में सिर्फ रखना ही ज़रूरी नहीं है, रखकर इस किताब को पढ़ना ज़रूरी है। कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत आएगी, रहमतों का नुज़ूल होगा, शैतान भागेगा, शैतान भागेगा। शैतान बड़ा ज़िद्दी है, शैतान बड़ा, अरे बोलो बोलो भाई। एक मर्तबा एक आदमी दीवार के साए में सो रहा था, दीवार के साए में सो रहा था। एक आदमी आया, उसका हाथ पकड़ा, घसीट के हटाया, जैसे ही हटाया दीवार गिर गई। हाँ, तो आदमी बोला कि भाई अब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी जान बचा दिए भाई। आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है शैतान। बोला अरे शैतान और नेक अमल, आपने मेरी जान कैसे बचाई? शैतान तो जान नहीं बचाता, शैतान तो मारता परेशान करता है, आपने मेरी जान कैसे बचाई? तो शैतान बोला कि मैंने उलमा से सुना है, जो दीवार के साए में दबकर, दीवार के साए में दबकर मर जाए वो शहीदी मौत मरता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि तुम शहीदी मौत मरो, आम मौत मरो। बड़ा जिद्दी है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, ठोकर लगी, रात का समय था, ठोकर लगी, गिर गया। गिर गया तो उठा, घर आया, कपड़ा बदला, फिर दोबारा निकला मस्जिद नमाज के लिए, फिर रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया, फिर दोबारा घर आया, कपड़ा बदला, वो जाने के लिए नमाज के लिए निकला। रात में घर से जैसे निकला, देखा एक आदमी चराग लेकर खड़ा है। अच्छा, चराग जाने ना अपना रहा, अरे बोलो ना, चराग लेकर खड़ा है। बोला कि चलिए आपको मैं मस्जिद पहुंचा दूं। बोला बहुत शुक्रिया। वो रोशनी दिखाते हुए गया, वो आदमी मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया, नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ के जब निकला तो देखा कि ये चराग लेके खड़ा है मस्जिद के गेट में। फिर रोशनी दिखाते हुए घर तक पहुंचाया। तो ये आदमी बड़ा मशकूर हुआ, उसका शुक्रगुजार हुआ। बोला कि भाई हम तो आपको पहचानते नहीं हैं, आप कौन हैं? आपने मेरी खिदमत करी, आपने चराग की रोशनी में मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से घर तक पहुंचाया। आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम शैतान है। बोलो अरे बाबू, शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मस्जिद तक पहुंचाया, आखिर वजह? तो शैतान बोला कि जब तुम पहली मर्तबा घर से मस्जिद की तरफ निकले थे, गिर गए थे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। फिर दोबारा घर आए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा जब गिरे, ठोकर लगी, गिरे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा तुम मस्जिद की तरफ चले थे, हमको ये डर था कहीं इस बार तुम गिर गए तो अल्लाह तेरे मोहल्ले वालों के गुनाहों को माफ ना कर दे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ले वाले का गुनाह माफ हो, तुम नमाज पढ़ लो। बुझते पाचन ना? ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है। ये हमारे बच्चों को बहकाता रहता है, ये हमारा नौजवानों को बहकाता रहता है। ए मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमारे नौजवानों को गंदी गंदी चीज़ें ये शैतान दिखाता है, ये हमारे बच्चों को नचाता है। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सच्ची तौबा करो, पक्की तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि का हमेशा विर्द किया करो। शैतान से बचो। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। ए बेटा, बोशे जाओ खाने,
তোমার জন্য আমি দোয়া করে দেবো, বসে যাও, बैठ जाओ, यहाँ दुआ कबूल होगी, बैठ जाओ, जय तो दुआ कर देंगे, नहीं तो ऊपर चले जाओ, बैठ जाओ। नहीं ऊपर कहाँ तरक्की कर लेगा, दुआ का मतलब ये है। अब यहाँ दुआ होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ थोड़े होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर पड़ी है तो उठाया, ये दादी उठ 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 उठ, दादी चोट लग रहा ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया बोली है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ये कोई दुआ हुई? और कुर्बान जाओ मौजूद सामने किराम, बड़ा अच्छा मजमा है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि ये मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो बताइए दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर को आप बनाएंगे तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई सिफारिश मिलेगी नहीं मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों ये मदरसा को मैंने देखा है जिसमें मेहमान रसूल पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह इस मदरसे की तामीर होनी चाहिए, इस मदरसे का ताउन होना चाहिए, इस मदरसे का मदद होना चाहिए। तो मदद कौन करेगा? आप करेंगे ना भाई? अरे करेंगे ना? बोले इंशाअल्लाह। तो मुझे ज़्यादा नहीं, इंशाअल्लाह 5 आदमी चाहिए। देखिए आप चंदा आप पहले दे चुके हैं, चंदा आप पहले दे चुके हैं, मुझे पता है, मैं सुन रहा था, मुझे खबर है। लेकिन कम से कम मैं भी चाहता हूं कि मेरे ज़रिए से भी इस मदरसे का कुछ ताउन हो जाए, ताकि हशर के मैदान में शायद मेरा तो कोई अमल है नहीं, शायद मेरा अमल काम ना आए। यही अमल अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का जरिया बन जाए। 5 आदमी तैयार हो जाए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलून तो? अरे बोलून ना, कत दुआ करबो? 10 दुआ करबो। अब मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करता है। वो तो मैं आपको बताऊं, कबूलियत की 5 वजह है यहाँ, लेकिन वक्त की किल्लत है, मैं आपको तफसील के साथ बता नहीं सकता। बस एक ही बात है कि मैं मुसाफिर हूँ, आमी अपनार जोन्ने 10 दुआ करबो। और अल्लाह पाक कुरान पाक इरशाद फरमाशेन वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्लाह ने वादा किया है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई माँ का दुलारा अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह ये इसाले सवाब है। इस धरती पर चंदा दे दिए, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। तो जो बेटा अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ। एक बेटा ना बाप का कालर पकड़ा, कोई बात में झगड़ा हो गया था, बाप का कालर को बेटा पकड़ा, बुझते पाछे ना? अरे बोलो ना, बुझते पाछे ना? ये कालर पकड़ा, घसेट के लाया, बाप को घसेटा, घर से घसेट के ओसारा लाया, आंगन से बाहर लेके जा रहा था। तो दरवाजे पे पहुंचा ना, तो बाप बोला कि बेटा रुक जा, यहीं इसी जगह रुक जाओ। यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के घसीट कर लाया था। आज मुझे पता चल गया कि उसी का बदला तुम चुका रहे हो, उसी का बदला मुझे मिल रहा है। जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगी उसकी औलाद भी उसके साथ वैसा ही करेगी। तो अपने माँ बाप के साथ आप अच्छा अमल करोगे, नेक सलूक करोगे तो आपका बेटा भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगा इंशाअल्लाह। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी की है तो ये बांध लीजिए, लिख लीजिए तख्ती पे, दीवार पे कि आपका बेटा भी वैसा ही करेगा। जैसी करनी भाई, जैसी करनी। हाँ, तो इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, ज़्यादा नहीं, बेसी हम नहीं मांगेंगे। 5-5 हज़ार रुपये देने वाला कोई है? अल्लाह का शेर, ये मदरसे में देने से आपका पैसा नहीं घटेगा, आप गरीब नहीं हो जाइएगा, चूल्हा बंद नहीं हो जाइएगा, हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा माशाअल्लाह
अल्लाह कबूल फरमाए। एक भाई ने 500 रुपये दी। भाई 5000 रुपये वाले मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का शेर 5000 रुपये इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला, चंदा देने वाला, अपने वालदेन की सालो सवाब की नीयत से? कोई ऐसा सखी है, कोई ऐसा सखी, कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा दानी है इंशाल्लाह जो देना चाहता हो? नकद है, नकद दे दीजिए। नकद 12,000 ईंटा खरीदा हुआ है। हाँ। और 8,000 ईंट की जरूरत है। हाँ, देखिए 12,000 ईंट खरीद के रखा गया है और 8,000 ईंट की ज़रूरत है। अल्लाह, दान दे चुके हैं। दान दे चुके हैं लोग, ताउन कर चुके हैं। 12,000 ईंट, 8,000 ईंट हो जाएगी तो 20,000 कुल टोटल ईंटें हो जाएंगी, जिसकी वजह से काम शुरू कर दिया जाएगा बाउंड्री के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले ज़मींदार सखी लोग बैठे हैं। इंशाअल्लाह लोग हौसले के साथ, देखिए आप ईंट भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं। अच्छा, पैसा अगर नकद नहीं है तो पेटीएम, फ़ोन पे कर सकते हैं, सुविधा है। पेटीएम का सुविधा है, गूगल पे का सुविधा है। खाली आप तैयार हुई है, यहाँ लेने के लिए तैयार है। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे आप तैयार हुई है तब ना लेंगे हम लोग। तो इंशाल्लाह है कोई पहला ऐसा